शेयरों के हाल क्या है, कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव बताइए। जी हाँ, अगर आज हम मिड कैप की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ सीजीडी प्लेयर्स के साथ। अगर हम बात करें एमजीएल, आईजीएल ऐसे स्टॉक्स की, तो वहाँ पे एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। इसका रीज़न ये है कि यूबीएस ने कहीं पे प्राइस जो है उनका अपग्रेड किया है। इसी के बाद अगर हम दूसरे काउंटर्स की कहीं पे बात करें तो जैसे सीजी पावर हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, ओरेकल फाइनेंस हो गया, वहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में अगर हम टोरेंट पावर की भी बात करें तो वहाँ पे भी एक अच्छा अपटिक जो है आज के दिन में हमें देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ऐसे कुछ शेयर्स की जहाँ पे गिरावट देखने को मिली, तो सबसे पहले आता है सुज़लॉन। जैसे कि हमें पता है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अच्छा एक रैली जो है सुज़लॉन में देखने को मिला था, बट आज के दिन में गिरावट देखने को मिल रही है हमें इस स्टॉक में। इसके बाद बात करते हैं बीडीएल की, बीएससी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी कल के दिन में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली, बट आज के दिन में कहीं पे एक लूजर के रूप में ये जो स्टॉक है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसी के बाद अगर हम बात करें बायोकॉन और आरवीएनएल, तो वहाँ पे भी एक प्रेशर हमें बनते हुए देखने को मिला आज के दिन में। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहाँ पे खबरों के चलते हुए एक अच्छा ट्रैक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले आता है टोरेंट पावर, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ। इस एमओयू के चलते हुए कहीं पे कंपनी जो है वो 5 गीगावाट का सोलर और हाइब्रिड प्लांट जो है वो एग्जीक्यूट करेगी गुजरात में। और इसके बाद एक तेज़ी हमें देखने को मिली थी इस स्टॉक में। अगली बात करते हैं फर्स्ट सोर्स की, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन के चलते हुए माइक्रोसॉफ्ट का जो अज्योर ओपन एआई जो है वो कंपनी यूज़ करेगी अपने प्रोडक्ट स्विच में, और इसके चलते हुए एक अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। और आखिर में बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, क्योंकि यूबीएस ने यहाँ पे इनिशिएट किया है अब न्यूट्रल रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस है 770 रुपीज़ का। हालांकि उनका मानना है कि कहीं पे लोन में हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, बट एक न्यूट्रल स्टांस की वजह से एक इस बैंक पे भी नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो खबरों के दम पे और बाकी ट्रैक्शन के दम पे इन सब स्टॉक्स पे आज हमारी नज़र बनी रहेगी। ठीक है, तो खबरों वाले शेयर्स हमने आपको बताए, और इसके अलावा मिड कैप में कहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर भी आगे चर्चा की। चलिए एक एक करके इन स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। और एक बार हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर राय ले ले। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग जब से हुई है और वहाँ पर जो तेज़ी आई, उस वो जो अट्रैक्शन है वो बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में नहीं दिखाई दे रहा है। होम फर्स्ट फाइनेंस नीचे है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, हुडको, आधार हाउसिंग फाइनेंस। हमने देखा था कि कुछ समय पहले काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन जब से लिस्टिंग हुई है बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखिए इस वक्त 10% ऊपर, लेकिन दूसरे हाउसिंग फाइनेंस में वो खरीदारी नहीं नज़र आ रही है। मानस जी, क्या वजह देख रहे हैं आप इसके पीछे? क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस के सामने ये जो दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं ये फिलहाल कम अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, इस वजह से ये गिरावट है, या फिर आप नॉर्मल मुनाफा वसूली देख रहे हैं? और कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में? देखिए, सही है कि हमें वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि सेल ऑन रैलीज का सेल ऑन न्यूज का एक दिख रहा है सिम्टम, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देखा, चाहे वो कैनफिन होम्स हो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, यहाँ पर हमने बड़ा मूव देखा था। अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के कुछ साइन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर एक ट्रेड लेना होगा इस गिरावट पे, तो मेरे ख्याल से कैनफिन होम्स एक बढ़िया पिक हो सकता है। ऑलरेडी हमने 950 रुपए से करेक्शन देखा है, लोअर लेवल पे 840 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए कैनफिन होम्स में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 840 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट सेट करिए 975 से लेकर 1000 के बीच में। ठीक है, कैनफिन होम्स देखिए आज जो थोड़ा नीचे 1.25%, लेकिन खरीदारी के अच्छे मौके बन रहे हैं, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं आप। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में भी आज अच्छी तेज़ी है। यूबीएस की रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव आई है, उसके चलते आईजीएल, एमजीएल 5 से 6% ऊपर आज ये स्टॉक कारोबार कर रहे हैं। मानस जी, क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? कहीं एंट्री ले सकते हैं एमजीएल या आईजीएल में कहीं पर? तो देखिए, एमजीएल में एक बाय कॉल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी बड़ा कंसोलिडेशन था। 1900 पे रेजिस्टेंस था, आज 1900 का लेवल ब्रीच हुआ है। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो इंटरडे सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1850 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, और अब जो नया टारगेट एमजीएल का होगा वो 2000 के आसपास का होगा। 1000 के आसपास के अगले टारगेट नजर आ रहे हैं। 1850 के पास मिले तब स्टॉक में एंट्री कीजिए। चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है एमजीएल का। क्या व्यू बन रहा है आपका ये जो अभी थोड़ी रिकवरी लौटी है बाजार में, आगे के लिए क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? क्योंकि कल एक बड़े इवेंट के लिए बाजार तैयार हो रहा है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं।
क्या उसके पहले कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे या फिर फिलहाल अभी अवॉइड करें? ये ट्रेंड की जहां तक बात है वो तो पॉजिटिव है। पिछले 2 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एक इवेंट का केवल इंतजार है। ब्रेकआउट, मेरा समझना है कि ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और 25,950 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। 24,490 ये कैश लेवल्स हैं। 24,290 माफ करिएगा, 290 के स्टॉप लॉस से आप एक पोजिशनल ट्रेड निफ्टी में ले सकते हैं, जहां आपके टारगेट 25,950 के आसपास के हो सकते हैं। और उसी तरह के पैटर्न्स बैंक निफ्टी में भी हैं। यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम दिख रहे हैं। मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में 53,000 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो यहाँ पर भी एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहिए। 51,800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 53,000 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह बैंक निफ्टी पर। 53,000 के लेवल्स अब अगले दिखाई दे रहे हैं और निफ्टी पर भी आपको राय दे दी गई है। मानस, इसके अलावा ट्रेडिंग के मौके आप कहां पर देख रहे हैं? तो देखिए, 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो जो मिड कैप आईटी है वहां पर स्ट्रेंथ लग रही है, तो उसमें से एक परसिस्टेंट यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि जब करेक्शन देखने को मिल रहा है तो स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो 5299 के स्टॉप लॉस से परसिस्टेंट में खरीदारी करेंगे। 5600 के टारगेट्स पॉसिबल है परसिस्टेंट पे। और जो दूसरा स्टॉक है वो ऑटो क्षेत्र से है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, एमएनएम, काफी ऑटो स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं। बट मेरी जो पसंद है वो हीरो मोटोकॉर्प है, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हीरो मोटोकॉर्प में 5850 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 6150 के टारगेट से करेंगे। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प परसिस्टेंट यहाँ पर नजर रखिए। हीरो मोटोकॉर्प अभी हम हाईलाइट भी कर रहे थे, रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। बजाज ऑटो जैसे स्टॉक फोकस में, इसके बाद आपकी स्क्रीन पर देखिए खबर भी आ रही है। बजाज ऑटो से जुड़ी कंपनी ने ट्रायंफ स्पीड T4 लॉन्च कर दिया है। स्टॉक 2% ऊपर। हालांकि बाजार पर भी एक बार नजर डालें तो अपने रिकॉर्ड लेवल से निफ्टी मात्र 20-21 पॉइंट्स अब दूर रह गया है और अपने रिकॉर्ड लेवल्स के बेहद करीब। एक और लेवल्स हम उच्चतम स्तर हम बनते हुए देख रहे हैं और सेंसेक्स भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के बेहद ही करीब। तो किसी भी समय हम देख सकते हैं कि वापस से मार्केट अब रिकॉर्ड लेवल्स टेस्ट करते हुए नजर आएगा। हमारे साथ ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? शुक्रिया पूजा। देखिए, जिस तरीके से आईटी पैक में स्ट्रेंथ दिख रही है खासतौर से लार्ज कैप आईटी नेम्स में, मुझे लगता है कि थोड़ा भी मार्केट में जैसे कि अभी स्ट्रेंथ अगर रीगेन करता है, कंसोलिडेशन करता है, तो आईटी शायद आउट परफॉर्म करेगा। और वहाँ पे इन्फोसिस, जहाँ पे कि बहुत टाइट रेंज में बेसिकली कंसोलिडेशन हो रहा था, वहाँ पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट की इंडिकेशन है। तो 1960 वाली कॉल जो करीब 18 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 12 के स्टॉप लॉस के साथ 30 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, इन्फोसिस 1960 की कॉल खरीदें, 18 रुपए के पास है। इसमें अधिकतम मुनाफा 4,800 तक का हो सकता है। थैंक यू अजीत जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। इन्फोसिस आज 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। बेहद ही सपाट कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन रणनीति में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, सेबी का एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान हो सकता है।